बड़ी खबर आ रही है। आज की ये खबर तेलंगाना के हर राशन कार्ड होल्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपके घर में फूड सिक्योरिटी कार्ड है यानी राशन कार्ड है, आज की ये रिपोर्टिंग आपके लिए है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट। लेकिन ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट है या तेलंगाना में सिटीजन सर्विसेज का नया डिजिटल चैप्टर शुरू हो रहा है। आज हम सिर्फ न्यूज नहीं बोलेंगे, हम गवर्नमेंट ऑर्डर को लाइन बाय लाइन समझाएंगे, हर क्लास को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे और एंड में कुछ ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट सवाल भी पूछेंगे जो शायद अभी तक किसी ने नहीं पूछे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जियो नंबर 172 का पहला पैराग्राफ पढ़िए। तेलंगाना गवर्नमेंट कहती है कि लोगों को गवर्नमेंट सर्विसेज लेने का वक्त अपनी फैमिली कंपोजिशन प्रूफ करने में मुश्किल आ रही थी। कभी एक ऑफिस, कभी दूसरा ऑफिस, हर जगह फैमिली डिटेल्स अलग अलग डॉक्यूमेंट से प्रूफ करने पड़ते थे। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने तेलंगाना फैमिली रजिस्टर बनाने का फैसला किया है। यानी इस जियो का पहला ऑब्जेक्टिव है सिटीजन की लाइफ को आसान बनाना। अब सिक्के का दूसरा रुख ये भी देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की एसआईआर के कॉन्टेक्स्ट में जिस लिस्ट का जिक्र हुआ है उसमें फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट भी एक एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट कैटेगरी है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट है, सभी ने ज्यादातर सिर्फ फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट की बात की, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर कुछ और कह रहा है। गवर्नमेंट सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं बना रही, गवर्नमेंट एक स्टेट वाइड इलेक्ट्रॉनिक तेलंगाना फैमिली रजिस्टर बना रही है। यानी सर्टिफिकेट सिर्फ उस डेटाबेस का प्रिंट आउट होगा, असली सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर होगा जो पूरे तेलंगाना के लिए मेंटेन किया जाएगा। यहाँ से डिजिटल गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, गवर्नमेंट ने कोई नया फैमिली आईडी लॉन्च नहीं किया। फैमिली रजिस्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका फूड सिक्योरिटी कार्ड यानी राशन कार्ड नंबर होगा। यानी एक ही नंबर, दो अलग डेटाबेसेस नहीं। ये डुप्लीकेशन को कम करने की कोशिश है। गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक इस रजिस्टर में होंगे हेड ऑफ द फैमिली का नाम, फैमिली का तमाम मेंबर्स, हेड ऑफ द फैमिली के साथ रिलेशन, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, आधार नंबर और पूरा एड्रेस। यानी अगर डेटाबेस सही मेंटेन हुआ तो एक ही जगह पर पूरे फैमिली के ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड अवेलेबल होंगे। अब सवाल सिटीजन के प्राइवेसी पर भी उठता है, क्या गवर्नमेंट इसको सेफगार्ड बनाएगी? अब मैं आपको गवर्नमेंट ऑर्डर का सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बताने वाला हूँ और से सुनिए। गवर्नमेंट खुद लिखती है ये सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रूफ नहीं करता या लीगल हेड सर्टिफिकेट नहीं है या किसी प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट नहीं करता, किसी वेलफेयर स्कीम का ऑटोमेटिक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये सर्टिफिकेट सिर्फ फैमिली कंपोजिशन का ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल अप्लाई कैसे करेंगे? इस जियो के मुताबिक तीन तरीके होंगे। पहला, मी सेवा सेंटर पर जाकर अप्लाई करना। दूसरा, मी सेवा ऑनलाइन पोर्टल पर सिटीजन लॉग इन कर कर डायरेक्ट अप्लाई करना। या तीसरा, मोबाइल ऐप में अप्लाई करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एप्लीकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? जियो ऑर्डर के मुताबिक एप्लीकेशन में फूड सिक्योरिटी कार्ड यानी राशन कार्ड नंबर देना जरूरी है और प्रैक्टिकल तौर पर मी सेवा ऑपरेटर वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड भी मांग रहे हैं। तो एप्लीकेशन से पहले ये डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, फूड सिक्योरिटी कार्ड यानी राशन कार्ड का प्रिंट आउट और आधार कार्ड। अगर राशन कार्ड में फैमिली डिटेल्स गलत है तो पहले उनको अपडेट करवाना बेहतर रहेगा, वरना फैमिली रजिस्टर में भी वही डिटेल्स रिफ्लेक्ट हो सकती है। और अब वो सवाल जो शायद लाखों तेलंगाना फैमिलीज के जहन में होंगे, जियो नंबर 172 को ध्यान से पढ़ने के बाद एक सवाल उठता है, अगर किसी फैमिली के पास फूड सिक्योरिटी कार्ड ही नहीं है तो क्यों गवर्नमेंट ऑर्डर कहता है ये पूरा तेलंगाना फैमिली रजिस्टर फूड सिक्योरिटी कार्ड डेटाबेस से पॉपुलेट किया जाएगा? एप्लीकेशन में भी फूड सिक्योरिटी कार्ड नंबर देना होगा। तो सवाल ये है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, नए शादीशुदा कपल जिनकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, या जो राशन कार्ड के लिए एलिजिबल है लेकिन अभी तक इशू नहीं हुआ, क्या उनके लिए गवर्नमेंट फ्यूचर में कोई अल्टरनेटिव मैकेनिज्म अनाउंस करेगी या पहले उन्हें फूड सिक्योरिटी कार्ड बनाना जरूरी होगा? इस जियो में इस सवाल का सीधा जवाब नजर नहीं आता। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट इस बारे में कोई एफएक्यू क्लैरिफिकेशन या नया सर्कुलर जारी करती है तो हम सबसे पहले उसका डॉक्यूमेंट बेस एनालिसिस लेकर आएंगे। हमारा मकसद सिर्फ न्यूज़ देना नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स को आम जबान में समझाना है। अगर आपके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है तो कमेंट्स में बताएं, क्या आप फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे? और अगर आपके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड नहीं है तो तब भी कमेंट कर कर बताएं, ताकि हम इस इशू पर गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन आने पर उसका भी एनालिसिस आप तक पहुंचाए। ये है वी एन द फ्यूचर की कोशिश, डॉक्यूमेंट बेस्ड जर्नलिज्म। यहाँ भी एक हिडन कंडीशन है, सिर्फ फैमिली रजिस्टर में नाम मौजूद और मेजर एडल्ट मेंबर ही अप्लाई कर सकते हैं।
यानी माइनर बच्चे एप्लीकेशन नहीं दे सकते। गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद टारगेट टाइमलाइन है 2 वर्किंग डेज, यानी अगर सब कुछ सही रहा तो 2 दिन के अंदर सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। अब सवाल ये है, अगर 2 दिन से ज़्यादा डिले हुआ तो सिटीजन क्या करेगा? कंप्लेंट कहाँ करेगा? यही सवाल इम्प्लीमेंटेशन को मजबूत बनाता है। अब गवर्नमेंट ने पूरा वर्क फ्लो भी बताया है। एप्लीकेशन मी सेवा से जाएगी, ऑटोमेटिकली कंसर्न तहसीलदार के लॉगिन में पहुंच जाएगी। तहसीलदार फूड सिक्योरिटी कार्ड डेटाबेस से वेरिफिकेशन करेगा। अगर डिटेल सही हुई तो डिजिटल सिग्नेचर करेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट जनरेट होगा और मी सेवा से डाउनलोड किया जा सकेगा। यानी इस प्रोसेस में ह्यूमन वेरिफिकेशन भी है और डिजिटल सिस्टम भी। गवर्नमेंट ऑर्डर का एक टेक्निकल पॉइंट क्लॉज 16 गवर्नमेंट कहती है मी सेवा और सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट किया जाएगा। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं है तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए, एक डिपार्टमेंट का कंप्यूटर दूसरे डिपार्टमेंट के कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन लेगा। इससे बार बार डेटा मैन्युअली भरने की जरूरत कम होगी। ये डिजिटल तेलंगाना की तरफ एक और कदम हो सकता है। गवर्नमेंट ने सिर्फ सॉफ्टवेयर लॉन्च नहीं किया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी डायरेक्शन दिया गया है कि इस सिस्टम को पूरे तेलंगाना में इम्प्लीमेंट करे, यानी मॉनिटरिंग भी होगी, इम्प्लीमेंटेशन भी। अब सोशल मीडिया पर बहुत डिस्कशन चल रहे हैं। कुछ लोग इसको इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जोड़ कर देख रहे हैं। ये सच है कि 12 डॉक्यूमेंट्स में से फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट का जिक्र एसआईआर के कॉन्टेक्स्ट में भी हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिटीजन सर्विसेज और ऑथेंटिकेटेड फैमिली रिकॉर्ड बनाना बताया गया है। अगर किसी इलेक्शन रिलेटेड प्रोसेस में किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत हो, हमेशा इलेक्शन कमीशन की लेटेस्ट गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। इसलिए दोनों चीजों को अलग अलग समझना जरूरी है। अब कुछ सवाल, ये सवाल किसी के खिलाफ नहीं, ये आम लोगों की तरफ से पूछे जा रहे पब्लिक इंटरेस्ट क्वेश्चन है। अगर राशन कार्ड में नाम गलत है तो करेक्शन पहले होगा या सर्टिफिकेट पहले मिलेगी? मैरिज के बाद फैमिली रजिस्टर कब अपडेट होगा? बर्थ के बाद, डेथ के बाद नया रजिस्टर कैसे बनेगा? अगर तहसीलदार रिजेक्ट कर दे तो अपील कहाँ होगी? ऑनलाइन स्टेटस ट्रैकिंग कब शुरू होगी? गवर्नमेंट एफएक्यू कब रिलीज करेगी? ये सब सवाल इम्प्लीमेंटेशन को और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। नाजरीन, ये सिर्फ एक और सर्टिफिकेट नहीं लगता। अगर इस सिस्टम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया तो हो सकता है फ्यूचर में लोगों को बार बार फैमिली प्रूफ लेकर अलग अलग ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़े। लेकिन हर डिजिटल सिस्टम की तरह इसकी कामयाबी 3 चीजों पर डिपेंड करेगी। पहला, डेटाबेस कितना एक्यूरेट है। दूसरा, करेक्शन कितनी जल्दी होता है। तीसरा, सिटीजन को कितनी ट्रांसपेरेंसी मिलती है। हम वी इन द फ्यूचर पर इस पूरे सिस्टम को मॉनिटरिंग करेंगे। जैसे ही कोई नया जियो सर्कुलर, एफएक्यू या इम्प्लीमेंटेशन अपडेट आएगा, हम उसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस लेकर आएंगे। मैं हूं मोहम्मद अजमत अली खान। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वी इन द फ्यूचर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।